तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, देर रात को बिल पास होता है, आज राज्यसभा में पेश होगा, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं उससे सियासी पारा चढ़ गया है। क्या वाकई वक्फ संशोधन बिल के नाम पर सियासत हो रही है? क्या इससे सियासी समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बहुत ही बारीक नज़र है तमाम लोगों की, और इसकी एक बानगी हम दिखा दें कैमरे की नज़र से कि हर एक जो है लोग यहाँ पे बड़ी बारीकी से जो उर्दू अखबार है ख़ास तौर पे वो पढ़ रहे हैं, और जो हेडलाइंस है उसको देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ बातें हुई, किस तरीके से बहस हुई है, और किन बातों को किन पार्टी के लोगों ने किस तरीके से रखा है। तो इस तरीके से जो वक्फ बोर्ड का मसला मामला है उसको लेकर पक्ष विपक्ष ने अपने तरीके से चीज़ों को रखा है, और साथ ही साथ लोकसभा से ये पास हो गया। अब राज्यसभा में बातें जो है वो होनी है। तो बहरहाल ये जो पूरा वक्फ बोर्ड का मसला है उसमें संशोधन बिल को लेकर सत्ता पक्ष ने अपने तरीके से बातें रखी, विपक्ष के लोगों ने अपने तरीके से इसकी मुखालफत की और उन्होंने अपने तर्क रखे, और इस बीच कुछ आम जन है और उनकी अपनी राय है इस मुद्दे मसले को लेकर। तो बहरहाल हर कोई जो है वो छोटी छोटी बातों को देख रहे हैं। कुछ हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। यहाँ पे जो वक्फ बोर्ड का मसला अखबार में छपा है, हाँ। आपके नज़र में ये कैसा है, कैसे देखते हैं इसको? अच्छा, हाँ, अच्छा ठीक है। यानी संशोधन जो हो रहा है वो ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से बताएं जरा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यानी ठीक है ये। हाँ। देखिए, इसको ये अपने शब्दों में बता रहे हैं कि जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है और जो संसद में पास हुआ है उसकी तारीफ करते हैं आप? हाँ? उसकी तारीफ करते हैं आप? हाँ। तो ये तारीफ कर रहे हैं। कुछ सजग लोग हैं, देखिए किस तरीके से इस जो अखबार है उस पर नज़र रखे हुए हैं और वो चीज़ों को जान रहे हैं। एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पार्लियामेंट में पक्ष विपक्ष ने अपने तरीके से बातों को रखा, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, वक्फ जो है, एक्चुअली वक्फ तो आज की नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है ये, और भी इसके पहले भी पार्टीज़ रही है जो कभी इन्होंने इस टॉपिक पे मुद्दा नहीं उठाया वक्फ पे। लेकिन ये बीजेपी जी की जो जब से गवर्नमेंट आई है कुछ से ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें लेके आती है। जैसे किसान बिल आया था, वो आप देखिए उसमें कितने सालों तक जो है वो प्रोटेस्ट करते रहे, लास्ट में उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। ठीक है, तो वो पब्लिक को एग्रेसिव बनाना चाहते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है उनको इन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। देश में बहुत सारी अभी मुद्दे, बहुत हॉट टॉपिक्स है, बिल्कुल हॉट टॉपिक्स बहुत सारे ऐसे हैं जिन पे आपको एक्शन लेना चाहिए। जो भी बहुत सारा ऐसी चीज़ें हो रही है, सपोज दैट फीमेल्स के राइट्स के बारे में आप देख रहे हैं कि फीमेल्स के साथ कितनी चीज़ें हो जाती है, गलत चीज़ें हो जाती है, लेकिन उसका केस चलता है। फिर हमारे फीमेल्स में जो बातें हुई, जैसे 3 तलाक उन्होंने लाया, तो आपकी नज़र में 3 तलाक, कहीं मैंने पढ़ा है 3 तलाक तक, तो 3 तलाक किसी हद तक फीमेल्स की राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो उसके लिए हम लोग अग्री करते हैं। ठीक है, उसके यहाँ देखो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ 3 तलाक का। अगर वो बुरा होता तो बहुत सारे लोग रोड पे आते और प्रोटेस्ट करते, उसका बहुत सारा लोग, कुछ लोगों ने जिनको बहुत अच्छा नॉलेज नहीं था रिलेटेड टू 3 तलाक, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बट बाद में मैटर सबकी, चलो ठीक है, वो फीमेल्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करता है एनीवे, तो दैट्स वाई सपोर्ट किया लोगों ने। ठीक, तो इसमें क्या दिक्कत नज़र आ रहा है? देखिए, ये वक्फ जो है, वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो वक्फ को लोगों ने दिया है, उसमें मस्जिद आती है, कब्रिस्तान आता है, तो उसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वक्फ उसमें तो बातें हो रही कि उन जगहों को नहीं छुआ जाएगा। लेकिन अच्छा, एक ही जानकारी आपसे, वो चीज़ आप वो चीज़ बोलने में आ जाती है, लेकिन जब वो आप ऑन द ग्राउंड, व्हेन यू विल गो ऑन द ग्राउंड, और ऑन द ग्राउंड जाके आप देखोगे ना, तो बोल तो दिया क्योंकि आपको बिल पास कराना है, पब्लिक को थोड़ी ना बोलेंगे कि हम ऐसा ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो पब्लिक तो और एग्रेशन में आ जाएगी ना। अच्छी बात है अगर वो ना करें तो, लेकिन इनकी नीयत जो है वो हमेशा अच्छी नहीं होती है। तो वक्फ का फ़ायदा जो है वो गरीब मुसलमान समाज के लोगों को मिल पाया आपकी नज़र में? बिल्कुल, बहुत लोगों को मिला है। आप कब्रिस्तान जो देखते हैं, कब्र जो बनती है लोगों की, वहाँ पे पूरे जैसे एक सोसाइटी है या एक पूरा एक मोहल्ला सपोज दैट,
तो उसमें जितने भी लोग जिनकी भी इंतकाल, जिनका भी डेथ होता है, तो वो वहाँ जाते हैं। किसी को थोड़ी उसमें बोला जाता है तो कि आपका अब हमारा लोकसभा कवर है, से आपको नहीं मिलेगा। बिल पास हो गया है और राज्यसभा में अब ये मसला जो है वो जाएगा, तो अब इसको कैसे देख रही है आप? देखिए, लोकसभा में जो है इनकी बहुमत थी, वहाँ पे पास हो गई। हमारे राज्यसभा में बहुत इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं एंड आई होप कि वहाँ भी बहुमत है, लेकिन वहाँ पे भी बहुमत है, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। ये बिल नहीं होना चाहिए था पास, लेकिन इन्होंने किया है, कोई बात नहीं। फिर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, लॉ इज द सुप्रीम इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इंडिया का, पॉलिटिक्स कानून तो संसद से बनेगा ना। वो तो बनेगा, बट सुप्रीम कोर्ट भी तो है उसको फिल्टर करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट भी तो उसमें, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, तो हम वहाँ जाके बता सकते हैं ना, हम वहाँ फाइल कर सकते हैं कि हम इस लॉ को नहीं मानते। आफ्टर ऑल वी ऑल द पीपल ऑफ इंडिया आर द इन डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पॉलिटिक्स में वो लोग वहाँ बैठे हैं, वो बिल बना रहे हैं, पास कर रहे हैं, वो सब ठीक है, ठीक है, बट आफ्टर ऑल पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो यू विल हैव टू गो ऑन द बैक फुट। तो ऐसा कैसे समझ में आया कि एक मुद्दा पे 3 तलाक है, उसमें सरकार आपके हित की बात कर रही है, तो कुछ दूसरे मुद्दा पे हित की बात नहीं करेगी? जरूरी देखिए, पक्ष विपक्ष के अपने तर्क है, लेकिन हम आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वो एक ऑटोनमस बॉडी है। किसी भी ऑटोनमस बॉडी में आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ऑटोनमस बॉडी वो होता है जो खुद को संचालित करता है, खुद को चलाता है। आप उसको मॉनिटर करो कि वो सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है तो आप उसको सही करिए। जरा हमारे दर्शकों को बता दें कि उर्दू अखबार में किस तरीके से हेडलाइंस है, आज जरा पढ़ के बता दें। ये जो उन्होंने अमित शाह ने जो पार्लियामेंट में बोला है वही उन्होंने हेडलाइन डाला है, कुछ खास नहीं है इसमें। हेडलाइन वही है जो उन्होंने अपनी स्पीचेस दी हैं, तो वो उन्होंने अपनी स्पीचेस, उनकी स्पीचेस और अलग अलग अखबार ने और कैसे लिखा है? मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, बस एक ही पढ़ा है। और इसलिए पिंदार ने क्या लिखा है? एक्चुअली मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई हूँ और मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, तो मेरी उर्दू बस ऐसी है कि बस मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। अच्छा, वक्फ बोर्ड बिल पार्लियामेंट में आया, पक्ष विपक्ष अपनी राय रखी, आपकी क्या राय है इस पे? मेरा राय यही है कि ठीक है, जो हो रहा है वो ठीक है। हाँ, एकदम राइट। तो ये मोहतरमा तो थोड़ा खैर अपनी अपनी समझ में का बात है, बस तो ठीक है, यानी कि हो गया, गरीबों बस के हित में बस होगा हो बात। गया भैया। तो ठीक है, बोलने से नहीं होता है, बोलने को मैं भी ठीक है, देखिए, ये खराब तो है, कह रहे हैं पर जो गरीब मजलूम लोग हैं, अब उनकी अपनी ओपिनियन है, ठीक है, आप किसी को ओपिनियन किसी पे थोप नहीं सकते। उनकी अपनी ओपिनियन है, उन्होंने बोल दिया, बट आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, व्हाई यू आर सेइंग दिस कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन आप अगर एजुकेटेड है, उस चीज़ को समझते हैं, तो आप उसको जस्टिफाई कर दीजिएगा। बट आप बोल रहे हो कि नहीं वो सही है, क्यों सही है भाई? आप कैसे उसको सही बोल रहे हो? लेकिन कई सारे लोग हैं जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, जैसा इन्होंने अभी कहा। दूसरे लोग भी कई नमाज पढ़ के आए तो उन्होंने बोला कि गरीबों के हित की बात होगी, जो अभी तक होती नहीं। कई लोग ऊपर स्वीकार रहे कि जो एपेक्स बॉडी में बैठे लोग हैं वो कुछ इधर उधर करते हैं। अगर ये बिल पास हो रही है और अगर हो जाती है, बाय द वे, क्योंकि देखिए बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है, बस मैं गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट करूंगी कि पब्लिक इंडिया की आपको जिताती है, आपको पॉलिटिक्स में लाती है, तो आपको यहाँ से हटा भी सकती है। इंडिया की पॉलिटिक्स आप बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, और इंडिया की पॉलिटिक्स जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। वर्ल्ड की पॉलिटिक्स से सबसे बेस्ट पॉलिटिक्स इंडिया की पॉलिटिक्स में को मानी जाती है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत स्ट्रांग है। अगर आप कुछ गलत आज करेंगे तो फिर कल आपको भुगतना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि आप पब्लिक को लेके चलें, वो चाहे आइदर मुस्लिम हो या हिंदू हो, इट डजेंट मैटर। What matters is the people you are giving you vote. They are selecting you. You are the provider of democracy, provider of protector of the rights. कोई भी पार्टी चाहेगी सत्ता में वो बने रहे, तो फिर ये जो आम जन के हित में न हो वैसा काम क्यों करना चाहेगी? करती है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो गवर्नमेंट करती है, कहीं ना कहीं उनका वन वे या और अनदर वे कहीं ना कहीं से उनको कुछ फ़ायदा मिलता है, और कुछ होते हैं पॉलिटिकल मुद्दे जिनको उनको उठाना रहता है ताकि पब्लिक में एक वो एग्रेशन रहे। नीतीश जी जो हैं वो इस बार बीजेपी के समर्थन में पार्लियामेंट में, और चूंकि सरकार में भी शामिल है, तो अब वो तो समर्थन में आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? जब वो उन्होंने सेंटर में गवर्नमेंट बनाने में उनको हेल्प करी है, उन्होंने अपनी सीट्स दिया है उनको, तो वो तो डेफिनेटली उनको मदद करेंगे। तो आपकी नज़र में उनके अगेंस्ट थोड़े जाएंगे वो। ठीक है, बिल्कुल रजनीश, मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, सबके अपने अपने ओपिनियन है। शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, लोगों की प्रतिक्रिया सुनाने के लिए। पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं, वो भी आपको सुना